आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में। तो देखिए, राजस्थान की स्थिति और विस्तार ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर कंपटीशन एग्जाम के अंदर एक आध प्रश्न तो आपको मिल ही जाएगा, और वो प्रश्न इन्हीं सामान्य जानकारी में से घुमा फिरा करके प्रस्तुत किया जाता है। तो आइए अपन थोड़ा राजस्थान जीके का जो चैप्टर है, राजस्थान की स्थिति और विस्तार, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान विश्व के प्राचीनतम भूखंडों का अवशेष है। इसका पश्चिमी भाग, राजस्थान का पश्चिमी भाग, यानी कि जैसे ये राजस्थान का एक नक्शा होता है, इसका उत्तरी भाग, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी। तो राजस्थान का जो पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी भाग है, एक तो पश्चिमी और एक राजस्थान का उत्तरी पूर्वी भाग है, वो टिथि सागर का अवशेष माना जाता है। और अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, ये जो दो प्रादेशिक भाग हैं, ये गोंडवाना नेट के अवशेष माने जाते हैं। अब राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर, ये इतना इसका क्षेत्रफल है। और ये भारत के क्षेत्रफल का प्रतिशत निकाले तो 10.41% है। और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के अंदर सबसे बड़ा राज्य है, ये आपको पता है शायद। अब देखिए, अब राजस्थान के विस्तार की बात करें तो राजस्थान का उत्तर से लगा करके दक्षिण का विस्तार, उत्तर से लगा करके दक्षिण तक का विस्तार है, वो है 826 किलोमीटर। और इसका जो पूर्व से लगा करके पश्चिम तक की जो चौड़ाई है, यानी पूर्व से पश्चिम तक का जो विस्तार है, वो है 869 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई और लंबाई में अंतर निकाला जाए, कभी कभार परीक्षा के अंदर इनके अंतर के बारे में भी पूछ लेते हैं, तो वो अंतर है 43 किलोमीटर का। विशेष करके ध्यान दें आप, यानी इनकी लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ में इन दोनों के मध्य अंतर कितना है, वो भी आपको याद रखना है। अब इसका आकार देखें, यानी राजस्थान का जो आकार है वो एक पतंग के आकार का है और विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। ध्यान रखें, विषम कोणीय जो शब्द है वो TH हैंडले ने दिया था सर्वप्रथम। तो थोड़ा इसका नाम भी याद रखें कि विषम पूछा जा सकता है कि विषम कोणीय चतुर्भुज है, वो नाम किसने दिया था? TH हैंडले ने दिया था। और राजस्थान की आकृति पूछी जाए कि राजस्थान का आकार कैसा है, तो राजस्थान का आकार पतंग आकार या विषम कोणीय चतुर्भुज के समान होता है। तो ये कभी कभार प्रश्न में परीक्षा में पूछा गया है, 2-3 परीक्षाओं में आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, तो उसमें आपको मिल ही जाएगा। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। राजस्थान भारत के कौन से भाग में स्थित है? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम का मतलब होता है जैसे ये भारत का नक्शा है और इसका बराबर इसको दो भागों में बांटने वाली रेखा को आप देखेंगे तो इसकी जो मध्य रेखा है भारत की, उसके उत्तर में है, और ऊर्ध्वाधर रेखा में आप दो भागों में नक्शे को बांटेंगे तो राजस्थान है वो भारत के पश्चिमी भाग में, यानी कि राजस्थान भारत के उत्तरी और पश्चिमी भाग में स्थित है। और राज्य का विस्तार यानी कि अक्षांशीय और देशांतर के हिसाब से राजस्थान का जो विस्तार है वो 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से ऊपर 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट
पूर्वी देशांतर से लगा करके 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर तक। अब अक्षांशों के मध्य अंतर देखा जाए तो 7 डिग्री 09 मिनट का है, और देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो 8 डिग्री 47 मिनट का है। यानी कि जो देशांतरीय जो विस्तार आपको देखने को मिल रहा है वो लगभग 9 डिग्री का है। अब 9 डिग्री का है तो सूर्योदय और सूर्यास्त का अंतर 36 मिनट, यानी कि सूर्य को एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो राजस्थान का जो पूर्व से पश्चिम तक का जो विस्तार है वो 9 डिग्री देशांतर है। तो 9 डिग्री देशांतर है तो 9 और 4 का गुणा करेंगे तो 36 मिनट का समय आएगा। यानी कि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय, तो 9 देशांतर को पार करने में 36 मिनट का समय लगेगा। तो एक विशेष बात का ध्यान रखें कि सूर्योदय और सूर्यास्त का अंतर भी राजस्थान में 36 मिनट का है। तो राजस्थान में जैसे धौलपुर के अंदर सूर्योदय हो रहा है, धौलपुर के अंदर राजस्थान के पश्चिमी कोना जो जैसलमेर में है, वो जो पश्चिमी छठ पश्चिमी उस कोने में और धौलपुर के पूर्वी कोने में, यानी 36 मिनट का अंतर होगा। वहाँ सूर्योदय धौलपुर में 36 मिनट पहले हो जाएगा और सूर्य अस्त भी वहाँ 36 मिनट पहले होगा। और सूर्य कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई, कर्क रेखा जो राजस्थान के दक्षिणी 2 जिलों से होकर के गुजरती है, एक तो है डूंगरपुर और दूसरा है बांसवाड़ा। अब बांसवाड़ा जिले के अंदर से जो कर्क रेखा गुजरती है, ये कर्क रेखा वगैरह ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, वो ग्लोब पर एक काल्पनिक रेखाएं हैं। ये वास्तविक रूप से पृथ्वी के ऊपर कोई खींची हुई रेखाएं नहीं है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। तो कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री और 30 मिनट, ये जो रेखा है वो बांसवाड़ा के लगभग मध्य में से, यानी बांसवाड़ा जिले को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है। और डूंगरपुर की बहुत ही मतलब कम, डूंगरपुर जिले में से बहुत ही कम लंबाई में ये रेखा गुजर रही है। तो इसमें सर्वाधिक लंबाई को आपको पूछा जाए कि राजस्थान में कौन से जिले में कर्क रेखा की लंबाई है वो ज़्यादा है, तो कर्क रेखा की लंबाई ज़्यादा कौन सी हो जाएगी? बांसवाड़ा में। और सबसे कम पूछी जाए तो डूंगरपुर, 2 जिलों से होकर गुजरती है, एक डूंगरपुर सबसे कम और बांसवाड़ा में सबसे अधिक लंबाई है। कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर जिला गंगानगर, यानी सर्वाधिक दूर कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर का जो जिला है वो गंगानगर है, क्योंकि कर्क रेखा है वो डूंगरपुर बांसवाड़ा यानी कि राजस्थान के ठेठ दक्षिणतम जिलों में से होकर गुजर रही है। तो जो सबसे उत्तर में होगा, जितना उत्तर में अधिक होगा उतना ही कर्क रेखा से ज़्यादा दूरी पे अवस्थित होगा। तो कर्क रेखा से सबसे ज़्यादा दूरी पे कोई जिला पूछे तो वो कौन सा है? गंगानगर। और कभी कभार ऐसा भी पूछ लिया जा सकता है कि सूर्य की किरणों का सबसे अधिक तिरछापन कौन से जिले में होगा राजस्थान में? तो सूर्य की किरणों का तिरछापन जो जिला उत्तर में अधिक होगा, उतना ही सूर्य की किरणों का तिरछापन अधिक होगा। तो सबसे ज़्यादा तिरछापन है वो सूर्य की किरणों का, वो भी गंगानगर में है। राज्य में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त अभी मैंने बताया था कि धौलपुर में होता है 36 मिनट पहले। सूर्य उदय भी पहले होता है और अस्त भी धौलपुर के अंदर पहले होगा, क्योंकि जो पूर्वी जिला है यहाँ सूर्य की किरणें सबसे पहले धौलपुर में पड़ेगी, तो सूर्य उदय धौलपुर में हो जाएगा। उसके 36 मिनट बाद इधर जैसलमेर का जो दक्षिणी भाग है, ठेठ पश्चिमी भाग है। अब ठेठ पश्चिमी भाग के अंदर 36 मिनट का अंतर तो हो गई। अब वहाँ सूर्य उदय 36 मिनट पहले हुआ और यहाँ सूर्य उदय 36 मिनट बाद हुआ, तो वहाँ जब उदय पहले हुआ है तो अस्त भी पहले हुआ, और यहाँ सूर्य अस्त भी 36 मिनट बाद में होगा। अब देखिए कि राज्य में
सबसे बाद में सूर्य उदय और सूर्यास्त, वो मैंने अभी बताया आपको, जैसलमेर में होगा। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसको बोलते हैं कि दो देशों के बीच में जो सीमा रेखा होती है उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा अपने एक पड़ोसी देश पाकिस्तान से जो लगती है, राजस्थान के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो एक देश से लगती है। कौन से देश से? पाकिस्तान से। अपना भाई है ना पाकिस्तान, प्यारा सा, वो तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसका, उस रेखा का नाम याद रखना है, उस रेखा को रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है और उसकी लंबाई पूछें तो 1070 किलोमीटर है उसकी लंबाई। अब पड़ोसी राज्य हैं उनके भी नाम आपको याद रखने हैं, यानी ऊपर की तरफ देखेंगे तो पंजाब से इसकी सीमा लगती है और वो पंजाब की सीमा राजस्थान से 89 मतलब 89 किलोमीटर लगती है और हरियाणा की सीमा है वो लगती है 1262 किलोमीटर और यूपी की सीमा लगती है 877 किलोमीटर, एमपी की सीमा लगती है 1600 किलोमीटर और गुजरात की सीमा लगती है 1022। यानी कि राज्यों के आपस में सीमा पूछे तो सबसे कम लगती है वो पंजाब से लगती है और सर्वाधिक पूछे तो वो एमपी से लगती है, यानी कि 1600 किलोमीटर। तो इन तथ्यों को आप थोड़ा सा याद रखेंगे।